हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है वाई मुस्लिम सेलिब्रेट बकराईद, स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम। तो रमशा सुल्तान की वीडियो है ये और ये बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। इनकी मैंने पहले भी काफी वीडियोस देख रखी है, तो इनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। ये इनका मतलब बताने का तरीका और एकदम डिटेल में बताती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर करेंगे उसके बारे में बात। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और बकरीद के इस मौके पर मैं आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो बेटा जो उन्हें जिंदगी भर दुआएं मांगने के बाद मिला था। अल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने आने वाली सारी नस्लों के लिए कुर्बानी करना वाजिब कर दिया। तो चलिए जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये हैरत अंगेज वाकया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गईं कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे
तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलके काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पे चढ़े और आवाज लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, पर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। तो ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी सारी अजीज चीजें अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए।
ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक छोटा सा तो हिस्सा। ये थी वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो थी और इन्होंने जैसे कि बताया इस वीडियो में कि हम क्यों कुर्बानी करते हैं। वैसे हम मुसलमानों को तो पता है, मुझे भी पता है और भी मुसलमानों को सबको पता ही होगा कि हम क्यों कुर्बानी करते हैं। ये पूरा जो वाक़या है ये भी पता है। लेकिन ये जो वीडियो है ये हमारे नॉन मुस्लिम भाई-बहनों के लिए है ताकि उन्हें भी पता चले कि मुसलमान क्यों कुर्बानी करते हैं। और जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि तुम लोग क्यों कुर्बानी करते हो? मुसलमानों को कहते हैं कि तुम एक जानवर को काट देते हो और उसको तकलीफ होती होगी, तुम उसे मार देते हो। तो लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए ना ये कि ये हमारे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। तो अगर हमें अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो चीज़ तो हम करेंगे, वो जब तक कयामत आएगी, जब तक हम ता कयामत हम इस चीज़ को फ़ॉलो करते जाएँगे, क्योंकि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी पूरी पता चलेगा कि हम लोग क्यों कुर्बानी करते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।